जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम फॉलोअर? नमस्ते, सत श्री अकाल। एक और इन्फॉर्मेशन और एक और वीडियो के साथ मैं इमरान मलिक। और हमारा पेज जो है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना, दोस्तों को रिकमेंड करना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि ये चैनल आपका अपना चैनल है और जितने ज़्यादा दोस्तों को इनवाइट कर सकते हैं उसे इनवाइट करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। आपने सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। खुरम भाई जिस चैनल को चला रहे हैं बड़ी मेहनत के साथ, उनकी दिन रात की मेहनत है। तो अगर आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, आप अंदाज़ा करें आप कितनी कंजूसी का मुजाहरा करते। सिर्फ आपने सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है चैनल और सुनना है, और वो भी आपके फ़ायदे की बात है। उसके बदले ना तो आपके पैसे लगने हैं और ना ही आपकी कोई एनर्जी ज़ाया होनी है, ठीक है। हाँ, अगर आप समझते हैं कि हम इस काबिल हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं मौजू की तरफ। अ, आज ख़ास तौर पे जिस मौजू की तरफ मैं आपको ध्यान दिलाने लगा, मेरी हालत पे मत परेशान हो, क्योंकि वीकेंड है और बड़ा टफ हफ्ता गुजरा है। और उसके अलावा मेरे हल्के भी देख रहे होंगे आप, इनकी भी फ़िक्र ना करें, क्योंकि सोशल वर्क और साथ साथ बड़ा टफ टाइम ऑफिस में भी चल रहा है। लेकिन आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना हम जो है अपना फ़र्ज समझते हैं। जनरलिtat de कतलूनिया, यहाँ पे जो कतलूनिया में डिपार्टमेंट है, यहाँ की जो कतलूनिया लेवल पे होल्ड करता है नेशनल, कह रहा हूँ नेशनल पुलिस, तो आप एक तरफ रहेगी। मोस्ट द स्क्वाड रहा और लोकल पुलिस को उन्होंने 100 वकीलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है हुकूमत ने, कतलूनिया की हुकूमत ने, कतलान हुकूमत ने। और वो कॉन्ट्रैक्ट आप सोच रहे हैं कि 100 वकील क्यों किए गए हैं? 100 वकील इसलिए किए गए हैं कि जो आपको एमरजेंसी के दौरान, यानी कि जो आपने लॉकडाउन के दरमियान इमरजेंसी में खिलाफ वर्जियाँ की हैं और जो कानून कायदा उसकी पाबंदी नहीं की, तो वो लगभग पुलिस ने 1,40,000 जो ऐसे जुर्माने हैं या जो मुल्तास हैं या आपको फ़ाइन कह लें, वो किया है। उसकी तादाद 1,40,000 है। उसमें ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, वो भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, हज़ारों में हैं वो लोग भी। अब क्या होगा? अब मौजू ये नहीं है, मौजू ये है कि आपने किस तरह के जुर्म के मुर्तकिब ठहरे, क्या कानून है, कानून की आपने खिलाफ वर्जी की। यहाँ पे अगर आपने नॉर्मली आप बाहर घूम फिर रहे थे या किसी भी वजह से पुलिस ने आपको रोका और आपको आइडेंटिफाई किया और आपने आगे से जो है वो बिल्कुल मुदाखलत नहीं की, उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए या उनके साथ बहस मुबासा नहीं लगाया या वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की, फिर तो ये जुर्माना 100 से लेकर 600 यूरो तक होगा। जिसके लेटर जैसे ही ये वकील अपना काम शुरू करेंगे 21 जून के बाद, तो आपके घरों में जो आपने एड्रेस लिखवाए हैं वो जुर्माने आपके घरों में आएंगे। अब जुर्मानों की हद तक बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जुर्मानों के अलावा अगर आपने किसी किस्म की पुलिस के काम में रुकावट डाली है या उन्होंने आपसे आइडेंटिफिकेशन मांगी है तो आपने उससे इनकार किया है, तो उस सूरत में आपको कोर्ट की तरफ से भी लेटर आ सकता है। यानी कि जुर्माने से हट के भी आप लोगों को क्रिमिनल एक्ट, यानी जहाँ पे जो क्रिमिनल एक्ट है उसमें भी डाला जा सकता है। डिपेंड है आपके ऊपर जो है वो एक्ट कौन सा लगता है और जो है आपने किस तरह का जो है वो आगे से मुज़ामत की, उस हिसाब से जुर्माना और अदालत में आपके लिए पेशगी भी लाजमी होगी। अब प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है, मिसाल के तौर पे जिन लोगों के पास पेपर नहीं थे, जिन लोगों के पास साल की रेजिडेंसी थी, जिन लोगों के पास 2 साल की रेजिडेंसी थी या 5 साल की रेजिडेंसी लेना चाह रहे थे, या जिन लोगों के पास जो है जो अभी नेशनलिटियाँ जमा कराने का प्रोग्राम रखते हैं या नेशनलिटी जमा करवाई हुई हैं, अब उनके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तो यह है कि जैसे ही आपको ये लेटर मिले, फ़ौरन फ़ौरन, मैं नहीं समझता आप लोगों को इसके ऊपर लड़ने झगड़ने की ज़रूरत है। खिलाफ वर्जी अगर आपने की, आप समझते हैं कि आप इसके आपने गलत काम किया, तो फ़ौरन वो जुर्माना पे कर दें, ठीक है।
अगर अदालत में जाते हैं वहाँ पे ऑलरेडी अगर आपके ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगता है तो उसके ऊपर आपको एक वकील दिया जाएगा। एक तरफ स्टेट का वकील होगा, यानी कि ये 100 वकील जो गवर्नमेंट कतालूनिया की जिसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दिए हैं, तो वो 100 वकील हुकूमत की तरफ से अगर आप किस तरह का चैलेंज करते हैं तो वो आपके जो प्राइवेट वकील है या वो भी सरकारी वकील अगर आप करते हैं, आपके पास इतनी इस्तात नहीं है, तो उस सूरत में वो आपस में जो है आप जो चैलेंज करेंगे या अपना दिफा करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप वाकई राइट पे हैं, कहीं शॉपिंग करने गए हुए थे, आपके पास कोई ऐसी स्लिप है, कोई इमरजेंसी थी, उस टाइम पे आप ज़बान की वजह से वो चीज़ ना समझ आ सके, अगर आपके पास पेटेंट प्रूफ हैं तो फिर तो ठीक है, आप डिफेंड करें, आप वकील भी करें और आप जो है जो तमाम कानूनी तकाज़े हैं वो उन पे अमल करें और उन कानूनी तकाज़ों के अंदर जो शिक्के हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को डिफेंड भी करें। लेकिन आप समझते हैं कि आप गलत हैं तो फिर जो है आपको ये जुर्माना फ़ौरन पे कर देना चाहिए। जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, ये मेरी ज़ाती राय है अकेले की, इसमें कोई इत्तफ़ाक़ करे या ना करे वो उसकी मर्ज़ी। आगे चलते हैं दूसरे मसाइल की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला दरपेश आ रहा है या आ सकता है या आ चुका है या आने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों की जो इम्पाद्रोनामिentos होती हैं, इम्पाद्रोनामिento जिसे हम कहते हैं, पाद्रोन भी हम अपनी ज़बान में कहते हैं, हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उसे रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। वो जो है किसी मकान पे हुई है और आप रहते किसी और मकान पे। अब आपकी रेजिडेंसी के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर आपको लेटर आएगा। आगे चलते हैं दूसरे मसाइल की तरफ। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला दरपेश आ रहा है या आ सकता है या आ चुका है या आने वाला है, बहुत ज़्यादा लोगों की जो इम्पाद्रोनामिentos होती हैं, इम्पाद्रोनामिento जिसे हम कहते हैं, पाद्रोन भी हम अपनी ज़बान में कहते हैं, हम अपनी ज़बान में कहते हैं, उसे रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। वो जो है किसी मकान पे हुई है और आप रहते किसी और मकान पे। अब आपकी रेजिडेंसी के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर आपको लेटर आएगा। अब आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप जो है आपका जो जुर्माना है वो वहाँ पे आया है या नहीं। मेरे पास मुख्तलिफ आइडियाज़ आ रहे हैं क्योंकि जुर्माना जो आपको होते हैं, जो मुल्तास होते हैं, ख़ास तौर पे जिस जगह पे हम रहते हैं कतलूनिया में, वहाँ पे जनरलितात की वेबसाइट पे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको जुर्माना हुआ है या नहीं। वो किस तरह, जैसे कि आपको पता है 3w.खिनकात.cat, मतलब है कि जो खिनकात की जनरलितात दे कतलूनिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप जो है वो जुर्माना चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास एक चिट होगी, उसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा, उस नंबर को आपने फॉलो करना है। अब आपने इंटरनेट पे इस चीज़ को ढूंढना है। अगर आपकी डायरेक्शन सही नहीं, आपने इस इंतज़ार में रहना है। एक बात तय है कि जिस बंदे को भी रोका गया उसको जुर्माना किया जाएगा, यानी कि अक्तास 1,40,000 जो है वो अक्तास जो उठाए गए उन पे अमल दरामद करने का पूरा इरादा रखती है गवर्नमेंट। क्यों कि अगर वो ऐसा कोई इरादा रखती माफ़ करने का तो वो 100 वकील ना करती। यानी कि ज़हनी तौर पे जनरलितात जो है, ये गवर्नमेंट जो है वो तैयारी कर रही है कि आपको जुर्माने किए जाएँ और जुर्माने जो किए हुए हैं या कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि उसकी तादाद कितनी हो, उसके ऊपर जो एक्ट लगता है वो कौन सा लगे, तो उसके लिए जो है उन्होंने वकील जो है 100 उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। तो तैयार हो जाएं और तैयार होने के अलावा ख्याल रखें, इससे मजाक मत समझिएगा, क्योंकि ये आपके पेपर रिन्यू करने में रुकावट बन सकता है, आपकी जो है अराइगो लेने में रुकावट बन सकता है, आपकी 2 साली रेजिडेंसी लेने में रुकावट बन सकता है, आपकी 5 साली रेजिडेंसी लेने में रुकावट बन सकता है, आपकी नेशनलिटी लेने में जो है रुकावट बन सकता है नेशनलिटी लेने में। अब मसला क्या है, यहाँ पे कौन सा एक्ट आता है, यहाँ पे कौन सा कानून आपके ऊपर लागू होता है। आपको याद होगा कि ये सलूट पब्लिका मुराद ये है, अपनी जान को तो अब इतनी सख्ती से क्यों अमल दरामद कराया गया। अपनी जान को तो आपको ख़तरा है ही है, आप तो बीमार हैं ही हैं। ऐसी चीज़, ऐसा वायरस जो आपके अंदर हो, आप
को ये हदायत हो कि आपने अपने आप को एक घर के अंदर बंद रखना है, और इमरजेंसी की सूरत में जो है हो सकता है आपको वायरस हो, वो फैलाने में जो है आप किसी तरीके से भी ज़रिया बने, तो उससे सालूद पब्लिका, यानी कि एक किस्म का सालूद पब्लिका होता है, सेहत के मामले के जो एक्ट हैं वो इसके ऊपर लागू होगा। और अगर वो एक्ट लागू होता है तो वो आपको बताएं, आपने अक्सर सुना होगा कि रमले के ऊपर लोग पुड़ियाँ बेचते हैं, पुड़ियों से हमारा ड्रग बेचते हैं, हीरोइन बेचते हैं, उसके अलावा चर्स बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं। तो वो उस केस की कैटेगरी का ये केस है, यानी कि डायरेक्ट क्रिमिनल केस है। लेकिन अब पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि किस नौइयत का जो है वो केस बनाती है। सैलूड पब्लिका मतलब ये कि ड्रग के केस वाली शेक इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि जिस तरह ड्रग बेचने वाला सेहत के लिए बेचने वाला जितना अपने लिए डेंजरस होता है, जो बेचने वाला लोगों के लिए जो है वो ख़तरनाक होता है, उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। इसलिए दोनों के जो एक्ट हैं वो बराबर आ रहे। अब आपने एहतियात करनी है। आपने अगले महीने 1.5 महीने में ये ध्यान रखना है, अगर आपको कोई लेटर आया तो फ़ौरन जो है उसको उस पर अमल करना है। जहाँ पे आपको बुलाया जाए, जो आपको कहा जाए वो आपने करना है। अगर आप उससे एग्री नहीं है तो आपको हक हासिल है, आप जो है अपील भी कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो स्पेन है उसके जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट है कि जैसे 21 जून को ये कॉन्फिनामेंटो जो लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो कि 21 जून को ख़त्म होने जा रहा है, तो आप लोगों को भी फ़ौरन कार्तास आ जाएंगे, फ़ौरन लेटर आ जाएंगे, जो आपने फ़ौरन उन पर अमल करना है। आप किसी भी कौन सा कानून आपके ऊपर लागू होता है, आपको याद होगा कि ये सलूद पब्लिका मुराद ये है, अपनी जान को तो अब इतनी सख्ती से क्यों अमल दरामद कराया गया? अपनी जान को तो आपको ख़तरा है ही है, आप तो बीमार हैं ही हैं। ऐसी चीज़, ऐसा वायरस जो आपके अंदर हो, आपको ये हदायत हो कि आपने अपने आप को एक घर के अंदर बंद रखना है, और इमरजेंसी की सूरत में जो है हो सकता है आपको वायरस हो, वो फैलाने में जो है आप किसी तरीके से भी ज़रिया बने, तो उससे सालूद पब्लिका, यानी कि एक किस्म का सालूद पब्लिका होता है, सेहत के मामले के जो एक्ट हैं वो इसके ऊपर लागू होगा। और अगर वो एक्ट लागू होता है तो वो आपको बताएं, आपने अक्सर सुना होगा कि रमले के ऊपर लोग पुड़ियाँ बेचते हैं, पुड़ियों से हमारा ड्रग बेचते हैं, हीरोइन बेचते हैं, उसके अलावा चर्स बेचते हैं, पाउडर बेचते हैं। तो वो उस केस की कैटेगरी का ये केस है, यानी कि डायरेक्ट क्रिमिनल केस है। लेकिन अब पुलिस के ऊपर डिपेंड है कि किस नौइयत का जो है वो केस बनाती है। सैलूड पब्लिका मतलब ये कि ड्रग के केस वाली शेक इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि जिस तरह ड्रग बेचने वाला सेहत के लिए बेचने वाला जितना अपने लिए डेंजरस होता है, जो बेचने वाला लोगों के लिए जो है वो ख़तरनाक होता है, उनकी सेहत के लिए ख़तरनाक होता है। इसलिए दोनों के जो एक्ट हैं वो बराबर आ रहे। अब आपने एहतियात करनी है। आपने अगले महीने 1.5 महीने में ये ध्यान रखना है, अगर आपको कोई लेटर आया तो फ़ौरन जो है उसको उस पर अमल करना है। जहाँ पे आपको बुलाया जाए, जो आपको कहा जाए वो आपने करना है। अगर आप उससे एग्री नहीं है तो आपको हक हासिल है, आप जो है अपील भी कर सकते हैं। इसी तरह बाकी जो स्पेन है उसके जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके बारे में ये रिपोर्ट है कि जैसे 21 जून को ये कॉन्फिनामेंटो जो लॉकडाउन ख़त्म होगा, जो कि 21 जून को ख़त्म होने जा रहा है, तो आप लोगों को भी फ़ौरन कार्तास आ जाएंगे, फ़ौरन लेटर आ जाएंगे, जो आपने फ़ौरन उन पर अमल करना है। आप किसी भी स्पेन के शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये थी हमारे पास इंफॉर्मेशन, अपना अटेंटिव रहें, और हम जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाने की हद तक है फ़िलहाल। कल को अगर आपने हमारी कानूनी जो है वो महारत हासिल करना चाहते हैं, मैं उस तरफ आपको नहीं लाना चाहता फ़िलहाल, क्योंकि आपके पास राइट है, आप सरकारी वकील भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, वो आपको किसी भी कोर्ट में जो आपका इलाकाई कोर्ट है उसके अंदर जाके आप फ्री वकील कर सकते हैं। और अगर आप एग्री हैं तो वो अकाउंट दिया होगा वहाँ पे, उसके अंदर फ़ौरन जुर्माना जमा करवा दें। मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूँ, अक्सर आपने सुना होगा, ये मैंने फेसबुक पे जब मैं लाइव प्रोग्राम भी करता था तो अक्सर आपने सुना होगा कि मैं एक बात किया करता था कि मेट्रो का जुर्माना क्या चीज़ है। 50 यूरो, 100 यूरो जुर्माना
मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, ठीक है, हमारी जो पाक गेर की टीम के पास जो सामने आए। और मैं जब ट्रांसलेटर भी था, ऑफिशियल सरकारी तर्जमान था, मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी जो अदालतों में गुजारी है, और लाखों के हिसाब से मैंने, हज़ारों के हिसाब से मैंने लोगों की ट्रांसलेशंस की हैं। बड़े अरसा मैं इस पेशे से वाबस्ता रहा हूँ। तो एयरपोर्ट पे अक्सर जो है प्रात की अदालत के अंदर ऐसे केस मैंने उसकी ट्रांसलेशन भी की है, देखने भी आए हैं, सुनने भी आए हैं कि 90 यूरो क्या चीज़ है कि वो देने के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर आपका जो है उसके दही कतूरा निकला हुआ था, यानी कि आपको तलाश कर रहे थे और आपको अदालत की तरफ से आर्डर था ये बंदा जहाँ पे मिले इसको उठा के कोर्ट में लाया जाए। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि वीकेंड होता था, वीकेंड, तो जुम्मे को बंदा जो है पाकिस्तान से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है या किसी भी कंट्री से आ रहा है, तो वो क्या होता था कि उसको पुलिस उठाती थी, उठा के सीधा जो है एयरपोर्ट के नीचे जो है तय खाने के अंदर जो है वो पुलिस के थाने बने हुए उधर रखती थी। वहाँ से जब सोमवार को अदालतें खुलती थी तो वहाँ अदालत में पेश करती थी। पेश करने के बाद जज के सामने उसका केस लाया जाता और जज के सामने केस जो है वो लाने के बाद जो है उसे ये कहा जाता कि आपके 90 यूरो बकाया है, इस वजह से आपको इश्तिहारी करार दिया गया था, इसलिए आपको पुलिस वहाँ से उठा के कोर्ट में लाई हो और कोर्ट में आपको जो है 3, 4, 5, 10 घंटे का टाइम दिया जाता कि आपके 90 यूरो कोई भी फैमिली मेम्बर या कोई भी दोस्त हमारे अदालत के कोर्ट में डाल दे तो आपको अभी छोड़ दिया जाएगा, वरना हर 6 यूरो के पीछे एक दिन कैद की सज़ा काटनी पड़ेगी, यानी कि जेल जाना पड़ेगा। और वहाँ से सीधा बंदा जेल जाता, 6 यूरो के पीछे एक दिन जेल काटनी पड़ती। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस जो जुर्माने हैं इन्हें आपने मजाक नहीं लेना, इसको सीरियस लेना है और फ़ौरन जो है अमल दरामद करना है। इस चीज़ पे नहीं बैठा रहना कि जो है मुझे पता नहीं लेटर नहीं आया या मुझे मिला नहीं, ऐसी कोई बहाना नहीं चलेगा। आप जनरल अदालत की वेबसाइट पे और जनरल जो है वेबसाइट पे अपने मुद्दा चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पुलिस ने रोका है, कुछ लिखाई पढ़ाई की है, तो इसका मतलब है आपको 99% जुर्माना होगा और उसकी कंडीशन फिर जो है वहाँ की आपका जो रद्द अमल है उस वक्त का या उस टाइम जब पुलिस ने रोका, किस हालत में रोका, उसको मद्देनज़र रख के फैसला किया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचा दें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास एक मैसेज आ जाएगा जिससे आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अगर आपका दिल करता है वो दिलचस्पी वाली वीडियो है आप उसे देखें, वरना आप उधर का उधर ही उसे रहने दें। नोटिफिकेशन अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सुर्ख रंग वाला जो है वो लिखाई वाला सब्सक्राइब वाला जो है उस बटन को दबा दें और आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और आपको नोटिफिकेशन आएंगे। और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाना, लेकिन अपने खुरम भाई की और मेरी हौसला अफजाई होती है जब हम देखते हैं कितने ज़्यादा बंदों को फ़ायदा। मैं ज़ाती तौर पे कई लोगों को ये बात बड़ी लंबी होगी कि पता नहीं यूट्यूब में मलिक साहब वीडियो चढ़ाते हैं तो कितने अरबों करोड़ों रुपए कमा गए। मैंने पहले दिन से ये बात की थी कि मैं इस चैनल को फ़ी सबिल्लाह शुरू करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 महीना भी नहीं हुआ, तकरीबन 2-2.5 हज़ार हमारे सब्सक्राइबर हैं। हम चाहते हैं कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक ये बात पहुँचाई जा सके। जज़ाकल्लाह खैर। दुआ में याद रखिएगा। रब रखा।